हर्षवर्धन जी प्लीज आइएगा, क्योंकि देखिए अगर ये राजनीतिक आरोप हैं तो क्या इस तरह के राजनीतिक आरोपों पर एफआईआर दर्ज करा देना सीधे सीधे सही है क्या? नहीं देखिए शिरीन, मैं राजनीति में एफआईआर कराने के बिल्कुल पक्ष में नहीं, लेकिन थोड़ा सा अंतर करना चाहिए। हम लोग बड़ा सामान्य बात कर रहे हैं और ये थोड़ा अच्छा नहीं है। जब हम कहते हैं कि नेता को आरोप लगाना चाहिए, क्या हर नेता दूसरे को कहता है ये भ्रष्टाचारी है? आज तक कभी कोई एफआईआर हुई क्या? होनी भी नहीं चाहिए। नेता कहता है भ्रष्टाचारी है, अगर जनता के दिमाग में वो चिपक गया तो नेता आगे चला जाएगा, नहीं तो जिसके ऊपर आरोप लगाया वो जीत जाएगा। राहुल गांधी ने तो कहा था ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राफेल में भ्रष्टाचार किया है, क्या हुआ? यहाँ जो मसला है थोड़ा सा अलग है। यहाँ प्रियंका गांधी का जो ट्वीट है, जो मैंने देखा, जो आपकी स्क्रीन पर भी चल रहा है लगातार, जो असली मुश्किल है कि ये कहा जा रहा है कि एक कोई संस्था है मध्य प्रदेश में ठेकेदारों की, जिसने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को चिट्ठी लिखकर ये शिकायत की। अब यहाँ क्या है, ये एक तरह से कहें कि पक्की वाली सूचना है, जिसके आधार पर प्रियंका गांधी, कमलनाथ और दूसरे कांग्रेसी नेता ये शिकायत कर रहे हैं। अब अगर इसकी जांच की भी बात करें तो निश्चित तौर पर जांच कराना सरकार का काम है और उसके लिए एफआईआर करनी ही पड़ेगी। लेकिन मैं तो फिर से कह रहा हूं कि क्या इस तरह से बिना वेरीफाइड इंफॉर्मेशन के, बिना प्रमाणित जानकारी के राजनीति में इस तरह के आरोप लगाना ठीक है? आज के समय में क्या ये उचित है, जब इसी की वजह से ढेर सारी गड़बड़ियां हो जाती हैं, समाज में कई बार द्वेष होता है और कई बार तो बहुत खराब हालात हो जाते हैं। एक दूसरे पर आरोप लगाना अलग बात, लेकिन झूठे आरोपों को, झूठी चिट्ठी को हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को दी गई है, इस आधार पर जब कहा जाता है तो ये बिल्कुल गलत है। जांच होनी चाहिए और जिसने भी ये फेक न्यूज फैलाई है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर कुछ कहना चाह रहे हैं विनोद अग्निहोत्री जी। नहीं, बिल्कुल मैं अपने मित्र हर्षवर्धन जी की बात से काफ़ी हद तक सहमत हूँ कि राजनीति में शुचिता, पवित्रता और खास करके विश्वसनीयता बहुत जरूरी है। आरोप लगाने से पहले आरोप के बारे में कम से कम, चलिए सबूत जुटाना सरकार का, एजेंसीज का काम है, ये बात सही है, लेकिन कम से कम कुछ चीज़ें तो आरोप को जो सब्सटेंशिएट करती हो वो होनी चाहिए। आरोप लगाने से पहले मान लीजिए किसी अखबार में खबर छपी हो, किसी चैनल पे चल रही हो स्टोरी, तो उसके आधार पर आरोप लगाया जाए तो भी समझ में आता है। एक चिट्ठी लिखी गई और चिट्ठी हाईकोर्ट के जज को लिखी गई और उसके बाद कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं ने आरोप लगा दिया, ये उनकी एक तरह से मैं कमजोरी मानूंगा। लेकिन मैं इसको पर 41 एफआईआर दर्ज कराने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर सरकार गंभीर है जांच कराने पे, मतलब जो करानी चाहिए, तो भोपाल में शुरू कैसे हो? नहीं, भोपाल में एक एफआईआर दर्ज कराइए ना, भोपाल में एक एफआईआर दर्ज कराइए, एसआईटी बनाइए और जांच कराइए। और उसमें आप सबके नाम लिख दीजिए, प्रियंका गांधी का भी लिख दीजिए, कमलनाथ का भी डाल दीजिए, जो जो इसमें प्रमुख नेता हैं। लेकिन 41 जिलों में कराने का मतलब ये है कि ये सिर्फ एफआईआर भी उसी तरह से राजनीतिक हथियार है, जैसे वो चिट्ठी को कांग्रेस ने राजनीतिक हथियार बनाया, बीजेपी एफआईआर को राजनीतिक हथियार बना रही है। ठीक है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।